हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6। इसका हर पार्ट मैं बहुत डिटेल में सॉल्व करूँगी, तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ जाए। अच्छा, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रूल्स देखने होंगे। लॉग के 3 रूल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला रूल है ये जो मैं भी लिख रही हूँ, नंबर 1 है। इसमें हमारे पास अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे लॉग के साथ, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? log m प्लस log n। ये पहला रूल है। नंबर 2, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और डिवाइड हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? इनको, इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास प्लस हो रहे थे, और जब डिवाइड हो रहे होंगे तो हम इन दोनों को माइनस करवा देंगे। और तीसरा रूल वो भी बहुत आसान सा है, बस ये हमें याद रखने हैं 3 रूल्स। log m की पावर n, अगर m के साथ फंक्शन n पावर की फॉर्म में आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो पावर n है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी log m से। तो बस ये 3 रूल्स हैं हमारे पास, जिसको हम अच्छी तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे रूल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे आगे जाके क्वेश्चन में जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगी इसका। पहला स्टेप है इसका कि हम इसको x, पूरी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम x के बराबर ले लेंगे, x से इक्वेट करवा देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें लॉग के थ्रू सॉल्व करना है, क्वेश्चन में मेंशन था कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग लोगारिथम। तो इसको हम लॉग से मल्टीप्लाई करवा देंगे या लॉग ले लेंगे। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे। log x इज इक्वल्स टू log 57.86 इंटू 4.385। अब यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन बन रही है, जो हमारे पास ये रूल आ रहा है जिसमें हमारे पास log के साथ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? हम बस इसी फॉर्म में हमें इसको लिखना है। log x का भी हमारे पास काम नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब इसमें अगर हम log अप्लाई करें, यहाँ पर आप साइड में थोड़ा सा लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर को ही पता चले कि आपने क्या यहाँ पर किया है। तो हमारे पास ये रूल आ रहा है। इसी रूल को अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 57.86 और 4.385, इसको हम देखेंगे कि हमारे पास जो बुक में आप लोग के लॉग टेबल गिवन है उसमें इनकी लॉग्स के थ्रू क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है बोर्ड्स में, तो इसीलिए हम लोग इसको बुक से देखेंगे कि इसको किस तरह से देखा जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास एक लॉग टेबल है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और गलत वैल्यूज़ लिखकर आ जाते हैं पेपर में, जिसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास इसके लिए लाजमी हमें देखें, हमारा लॉग टेबल जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 से हो रहा है। यहाँ ये जो लॉग टेबल है ये हमेशा 10 से स्टार्ट होता है, मतलब हमें दो वैल्यूज़ लाजमी चाहिए। एंटी लॉग टेबल एक और आपको बुक में गिवन होता है, लेकिन उसमें जो वैल्यूज़ स्टार्ट होती हैं वो 10 से नहीं होती हैं, वो डायरेक्ट 0 से होती हैं। इसमें हमारे पास 10 से स्टार्ट हो रही है, मतलब हमें दो वैल्यूज़ यहाँ से चाहिए, एक वैल्यू हमें यहाँ से इस वाले टेबल की चाहिए और एक वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए। मतलब टोटल हमारे पास जो पूरी इक्वेशन बननी चाहिए या जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है जिससे हमें लॉग फाइंड करेंगे, वो हमारे पास लाजमी 4 वैल्यूज़ आनी चाहिए जिससे हम ये लॉग टेबल देख सकें। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर आ रहा है 1139, अगर इस तरह का कोई नंबर आ रहा है 1139, 4 डिजिट्स हैं इसमें, तो हम कैसे देखेंगे? हमारे पास स्टार्टिंग का क्या नंबर है? 11। तो हमने यहाँ पर 11 देखा, 11 के बाद क्या था हमारे पास? 3। 11 का हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 3 कहाँ आ रहा है, क्योंकि मतलब हम साथ साथ ही देखेंगे कि उसके आगे वाला डिजिट जो होगा वो हम यहाँ देखेंगे, फिर उससे आगे वाला डिजिट जो होगा वो यहाँ देखेंगे। अब हमारे पास स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो हैं वो 11 है। अब हमने 11 का क्या देखना है? 3। तो 11 का हम क्या देख रहे हैं? 3। ये वैल्यू आप अपने पास नोट कर लेंगे रफ वर्क में। अब 113 के बाद क्या था हमारे पास? 9 था। अब ये वैल्यू जब हमने नोट कर ली है, उसके बाद हम इसी रो में जाएंगे 11 की, और हम इस वाले जो ऊपर वाला टेबल था, ये वाली जो पूरी वैल्यूज़ है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास 9 कहाँ आ रहा है। तो हमारे पास 9 की क्या वैल्यू आ रही है? 34। अब जो हमने रफ वर्क में जो 3 की वैल्यू लिखी थी उसमें हम ये 34 ऐड करवा देंगे, तो हमारे पास लॉग टेबल से उस स्पेसिफिक नंबर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो है 57.86 है। तो हमारे पास 57 ये रहा, और 57 का हमें फिर क्या देखना होगा?
8। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट भी गिवन है, तो हम हमारी इक्वेशन में हमारे पास पॉइंट भी गिवन है, लेकिन इस पॉइंट को अभी हम नहीं देखेंगे, हम इसको एक नॉर्मल नंबर कंसीडर करेंगे। तो इसमें हमारे पास 57 है, 57 का हमें क्या देखना है, 8। अब 57 की लाइन में आप लोग अपने साथ स्केल रख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे नंबर्स हैं, आप लोग स्केल के थ्रू यहाँ पर आप अपना स्केल रखें 57 पे और देख लेंगे 8 हमारा कहाँ आ रहा है। ये रहा 57 का, हम देखेंगे कि हमारे पास 8 कहाँ पर आ रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा नंबर है 7619। इसको हम अपने पास रफ वर्क में लिख लेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। फिर हमारे पास 57.8 है, 8 का हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, 6 देखना है। तो अब इसी रो में हमें 6 देखना है। 1 2 3 4 5 6, दिस वन इज 6, तो हमारे पास ये 5 आ रही है और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही थी 7619। इन दोनों को हम लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करवा देंगे। साइड में आप लोग अपने क्वेश्चन के रफ वर्क भी लिखते रहेगा ताकि आप लोग परेशान ना हो। हमारे पास वैल्यू आ रही थी 7619 और लास्ट 6 से जो आ रही थी वो हमारे पास आ रही थी 5। इन दोनों को प्लस करवा देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7624। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इस लॉग की। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब ये है, ये हमारे पास शो करवाती है कि इस स्पेसिफिक लॉग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक हम इसको किस तरह से देखेंगे, हमारे पास पॉइंट जिस भी नंबर पे प्लेस हो रहा होगा, मतलब जितने भी डिजिट्स के बाद प्लेस हो रहा होगा, उसमें से हम 1 माइनस करवा देंगे। जैसे अगर हमारे पास, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, अभी हमारे पास पॉइंट कितने नंबर बाद है, 1 2, 2 नंबर्स के बाद हमारे पास पॉइंट मौजूद है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर ये एक नंबर बाद होता, मतलब 5.786 होता, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होती, 0 होती। अगर ये 3 के बाद हो जाता तो हमारे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक हो जाती। मतलब जितने भी नंबर बाद हमारा पॉइंट आ रहा होगा, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो उससे एक नंबर लेस देन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स के बाद हमारे पास पॉइंट आ रहा है, तो हम इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या ऐड करवाएंगे, 1.7624। ये हमारे पास पूरा जो आ रहा है, ये हमारे पास उस लॉग का आंसर आ रहा है। इसी तरह से हम 4.385 का भी देख लेते हैं। जो हमारे पास है 4.385, तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे डबल नंबर होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 43 होगा हमारे पास डबल नंबर। 43 का हमें क्या देखना है, 8। 43 का 8 देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास क्या आ रहा है, 6415। अब इसी की लाइन में हम देखेंगे 5 कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5, यहाँ से हमारे पास वही 5 आ रहा है और ये वाली जो वैल्यू आ रही थी वो 6415 आ रही थी। इसको भी हम रफ वर्क में लिख लेंगे और जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। 5 थी और जो मैंटिसा से आया था वो हमारे पास आया था 5। इसको प्लस करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 6420। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया कि जितने भी नंबर्स के बाद हमारे पास पॉइंट होगा उसमें से हम माइनस करवा देंगे 1 को। तो हमारे पास वन डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0.6420। अब दोनों लॉग्स की हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। इन दोनों को हम लिख लेंगे। ऐड करवाएंगे सिंपल। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.4044। अब हमें जो वैल्यूज़ निकालनी है वो लॉग एक्स की नहीं, एक्स की निकालनी है। सिर्फ हमें सिंपल एक्स चाहिए। तो अगर इस एक्स को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग को अपनी जगह से दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे ताकि एक्स हमारा अलग हो जाए। इसको दूसरी तरफ ले जाने का क्या तरीका है, अगर लॉग एक तरफ है तो दूसरी साइड जाके वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी लॉग 2.4044। ये इसी तरह से जैसे अगर हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स में इज इक्वल के इस तरफ अगर हमारे पास प्लस में कोई वैल्यू होती थी तो इज इक्वल के उस तरफ जाके वो हमारे पास माइनस में हो जाती थी। इसी तरह से यहाँ पर हमने लॉग को उस तरफ ले जाकर एंटी लॉग कर दिया। अब एंटी लॉग निकालने के लिए भी मैं आपको बताती हूँ उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। एंटी लॉग में हमारे पास जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक तरह से लॉग के अपोजिट है हमारे पास एंटी लॉग। जैसे हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक खुद लिख रहे होते हैं, एंटी लॉग में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पहले से मौजूद होती है। हम एंटी लॉग टेबल देखकर हम लॉग की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसमें हम अपना पॉइंट फिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक। तो अब हमारे पास ये जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है
तो हम मतलब हम जो एंटी लॉग में वैल्यूज़ देखेंगे वो ये वाली देखेंगे 4044। अब हमारा ये जो एंटी लॉग टेबल है ये देखें आप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0.00 से, और बाकी सारी चीज़ें इसमें वही सेम है हमारे पास। हमें बस जो हमारे पास पॉइंट की बाद की जो वैल्यूज़ आ रही थी वो हमें यहाँ से देखनी है, वही सेम चीज़। फिर यहाँ से तीसरा नंबर देखेंगे, चौथा डिजिट यहाँ से देखेंगे, और जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही होगी हम उसको ऐड करवा के अपनी रफ वर्क में सॉल्व करके और एंटी लॉग की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 4044, मतलब 40 है हमारे पास, तो हम 40 पर जाएंगे। ये आ गया हमारे पास 40। देखें ये पॉइंट से पहले का मतलब यहाँ पर ये है ही यही कि इससे पहले हमारे पास लाजमी कैरेक्टरिस्टिक हो गया एंटी लॉग से। तो 0.40 है हमारे पास, 40 का हम क्या देखेंगे 4, तो 0 1 2 3 4, दिस वन इज़ 2535। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे 4, 1 2 3 4 2। आ गई दोनों हमारे पास वैल्यूज़, इन दोनों को हम ऐड करवा के अपनी एंटी लॉग की वैल्यू देख लेते हैं। तो हमारी वैल्यूज़ थी 2535 और 2, इन दोनों को ऐड करवा देंगे। 5 + 2 7 3 5 2, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है 2, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक थी, और कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि हम लॉग में जो उसको माइनस करवाते हैं, एंटी लॉग में उसको हम प्लस करवा देंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा होगा। इसको देखते हैं हम कैसे होगा ये 2। पहले हम पूरा अपना वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये हमारे पास 2 है, लॉग में हम पॉइंट को हटाने के लिए माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पर हम पॉइंट को लाने के लिए प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 2 था, प्लस कर देंगे 2 2 5 3.7 हो जाएगा, मतलब 2 के बाद 3 डिजिट्स के बाद हमने अपना पॉइंट दे दिया, तो हमारे पास x की ये वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, सेम उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे पार्ट 1 मैंने आपको सिखाया है, बस इसमें हमारे पास डिफरेंस ये आ रहा है कि 3 वैल्यूज़ हो गई हैं। तो इसको हम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास इसको x से इक्वेट करवाएंगे। दूसरा स्टेप था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे अपना, ये वाला रूल आप लोग चाहें तो ब्लैक पॉइंटर से भी लिख सकते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि आपने क्या चीज़ अप्लाई की है। अब हम सॉल्व करेंगे हर इंडिविजुअल वैल्यू को लॉग टेबल से देखकर। तो हम यहाँ पर हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लॉग की वैल्यूज़ लिख ली हैं अपनी सारी। यहाँ पर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूँ, मैंने कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखी है। यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद एक पॉइंट आ रहा था, तो हमने क्या करना है 2 - 1 1 आ गया हमारे पास, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गई इसकी हमारे पास भी सेम ऐसे ही निकालेंगे। 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा था, तो 3 - 1 2 होता है, तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट, और ये हमारी लॉग की वैल्यू है। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास जो पॉइंट आ रहा था वो रियल नंबर्स के पहले आ रहा था, बीच में नहीं आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास जितने भी ज़ीरो पॉइंट से पहले जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, और उसके साथ हम लिख देंगे बार। ये बार हमारे पास तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट लग रहा होता है। हमारे पास यहाँ पर पॉइंट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट लग रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ बार लगा दिया। और इस बार को अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस बार को सॉल्व करने के लिए हम इसको एक पहले ब्रैकेट में अलग से सॉल्व करेंगे। मतलब हमारे पास जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी, चाहे वो 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, उसको हम माइनस के साथ शो करवा देंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 बार है, तो हम क्या लिख देंगे -1, और जो उसके आगे वैल्यू है ना, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू, उसको हम प्लस करवा देंगे इसके साथ। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 0.7276। बाकी हमारे पास सारा एज इट इज़ आ जाएगा। बस अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -0.2724।
इसको जब हम कंप्लीट सॉल्व कैलकुलेटर में करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट लॉग एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.8292। ये हमारे पास लॉग एक्स की वैल्यू है। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, वही सेम रूल अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 3.8292। अब हमारे पास ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, इस वैल्यू को हम अपने वही एंटी लॉग में देखेंगे। एंटी लॉग में देखने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6750। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को कैसे अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास 3 है, मैंने आपको क्या बताया था कि लॉग में हम माइनस करवा रहे थे, तो एंटी लॉग में हम प्लस करवा देंगे। 3 + 1 क्या होता है हमारे पास 4। अब यहाँ पर डिजिट हमारे पास कितने हैं, 6750, 4 ही डिजिट्स हैं। इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे, और आखिर में पॉइंट लगाने का मतलब है लगाएं या नहीं लगाएं एक ही बात है। तो इसकी हम जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 6750। ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा, हमारे पास अब तीसरा क्वेश्चन ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप वही हमारा रहेगा, एक्स से इक्वेट करवा देंगे, एंटी लॉग लॉग लेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अलावा दूसरा रूल लग रहा है, जो कि है डिवाइड का, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हमारे पास दूसरा रूल जो था डिवाइड में, अगर डिवाइड में वैल्यूज़ होंगी तो हम क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे दोनों फंक्शंस को। तो यहाँ पर हम माइनस करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, आप लोग लाजमी इसको शो करवाएं कि यहाँ पर आपने कौन सा रूल लगाया है। सेम उसी तरह हम लॉग की वैल्यूज़ देख लेंगे, यहाँ पर क्या आ रही हैं हमारे पास। यहाँ पर वही चीज़ जो मैं अभी आपको मैंने दूसरे क्वेश्चन में बताई थी, यहाँ पर एक डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 1 के साथ बार लगा दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में था हमारे पास, तो इसीलिए हमने बार के थ्रू इसको सॉल्व किया। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा था, तो इसमें हमने 2 - 1 करके 1 लगा दिया कैरेक्टरिस्टिक। अब इस बार को हम सॉल्व करवाएंगे। वन बार था तो -1 कर दिया, और आगे वाली वैल्यू को हम प्लस करवा देंगे। जब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6832। ये हमारे पास आ गया लॉग एक्स का। लॉग को उस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास एंटी लॉग हो जाएगा। इस वैल्यू का हम जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 48.21। अच्छा, ये पॉइंट किस तरह से लगा, यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, 1 एंटी लॉग में हम प्लस करवाते हैं, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 2 के बाद हमने पॉइंट लिख दिया। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। तो तीसरा क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्व हो गया।